सबसे पहले बात करते हैं अघाड़ी सरकार पर छाए संकट के बादलों की। तो महाराष्ट्र का सियासी संकट बढ़ गया है क्योंकि 40 विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। शिवसेना के 33 और 7 निर्दलीय विधायक पहुंचे हैं गुवाहाटी। सभी को विशेष विमान से ले जाया गया है गुवाहाटी। होटल रेडिसन ब्लू में ठहरे हैं शिंदे समेत सभी 40 विधायक। होटल के 36 कमरे बुक किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो वहीं बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सूरत एयरपोर्ट पर दिया। एकनाथ शिंदे ने बयान कहा, हिंदुत्व का धागा लेकर आगे बढ़ेंगे, आनंद दिघे और बाला साहब को नहीं भूलेंगे। सूरत एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार हाई प्रोफाइल ड्रामा। 2 विधायकों ने सूरत एयरपोर्ट से की थी भागने की कोशिश। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। आज दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तो अपने आप में ये पूरा सियासी भूचाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी का हाथ इसमें बताया जा रहा है और कहा भी यही जा रहा है कि बड़ी वजह यही है कि इन तमाम विधायकों को सूरत से गुवाहाटी ले जाया गया है। क्योंकि अगर गुवाहाटी हम देखें तो असम में बीजेपी की सरकार है, आसपास के राज्यों को देखें तो वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, जिसकी वजह से इन विधायकों को सूरत से गुवाहाटी शिफ्ट किया गया है। तो गुवाहाटी पहुंचे हैं शिवसेना के बागी विधायक। बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने कहा 40 विधायक अभी यहां मौजूद हैं। बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे लेकर जाएंगे, मुझे किसी पर टिप्पणी नहीं करनी है। लगातार इस तरीके से बयान एकनाथ शिंदे दे रहे हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे का जो हिंदुत्ववादी नारा था वो उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, हिंदुत्ववादी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और यही बड़ी वजह जो जानकार सूत्रों के हवाले से जानकारी भी सामने आई कि एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया कि शिवसेना कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी से गठबंधन करे और उसके बाद ये सब एक साथ होंगे। पर अब देखना यही महत्वपूर्ण है कि जो एपिसेंटर गुवाहाटी बना हुआ है वहां पर किस तरीके का भूचाल नजर आएगा, किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आएगी। तो महाराष्ट्र सियासी संकट पर यह बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक पहुंचे हैं गुवाहाटी। इस बीच जानकार सूत्रों के हवाले से एक खबर भी सामने आई है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच कल फोन पर बात होने की चर्चा है। जब मिलिंद नार्वेकर कल शिंदे से सूरत मिलने गए थे तभी बात होने की चर्चा है। दोनों के बीच हिंदुत्व और भाजपा के साथ जाने के मुद्दे पर बात होने की चर्चा है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव से कोई भी पार्टी बनाने की बात को नकारा है। शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पूछा, मुझे विधायक दल के नेता पद से क्यों हटाया गया। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जबकि मेरे पास विधायकों का संख्या बल अधिक है। एक तरफ बातचीत कर रहे और दूसरी तरफ अपहरण का आरोप लगा रहे थे। आप अपना देखें, हम अपना देख लेंगे। तो दोनों ही नेताओं के बीच में बड़ी और अहम बात, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के लिए एकनाथ शिंदे नॉट रीचेबल हो चले हैं, वो उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, कई विधायक भी उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। पर अब जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच कल फोन पर बात हुई है। लगभग 20 मिनट की बातचीत बताई जा रही है जो दोनों के बीच में हुई है। जब मिलिंद नार्वेकर कल शिंदे से सूरत मिलने गए थे तभी ये बात हुई है। इस बात की चर्चा जोरों शोरों पर है। तो वहीं अब सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी है। सूत्रों के हवाले से एक और अहम खबर मिली है कि गुवाहाटी से दोपहर में मुंबई जा सकते हैं शिंदे। मुंबई में राज्यपाल से मिल सकते हैं एकनाथ शिंदे। मुंबई में राज्यपाल से शिंदे की मुलाकात संभव है। चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई जा सकते हैं एकनाथ शिंदे। शिंदे के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 2/3 विधायकों के साथ जाकर दावा पेश करेंगे शिंदे। अब 40 से ऊपर का आंकड़ा शिंदे कह रहे हैं उनके पास 41 विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट। अब ये तमाम सियासी समीकरण भी आप समझिए कि जो पहले बाड़ाबंदी सूरत में की गई थी उसको गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम विधायकों को गुवाहाटी शिफ्ट किया गया है। इसके पीछे भी एक सियासी मैसेज को समझना होगा क्योंकि गुवाहाटी असम की राजधानी है और वहां का अगर हम देखें समीकरण तो वहां पर बीजेपी की सरकार है और हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनको एक बहुत बड़े राजनीति के रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता है, पहचाना जाता है और कहा जाता है कि उनके अंदर एक खासियत भी है कि जब तक वो आंकड़ा नहीं पहुंचता है, जब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए तब तक वो इस तरीके की रणनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में यही तमाम वजह कि गुवाहाटी सभी विधायकों को शिफ्ट किया गया है। वहां की संस्कृति अलग है, पहनावा अलग है, बोलचाल की भाषा अलग है। सेना के 40 MLA अभी यहाँ
मौजूद है। कर लगा के और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। और जो अप्रोच रहा है मराठीत शिंदे जी मराठीत रहा है, क्या कहेंगे उसको? मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। या मुद्द्यावर हिंदुत्वाच्या शिवसेनेच्या आमदारांनी फारकत घेतली नाही। सत्तेसाठी असो वा राजकारणासाठी असो, हिंदुत्व जे बाळासाहेबांचं आहे ते सर्वात हिंदुत्व ही भूमिका आम्ही सर्वजण पुढे घेऊन जातोय। आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कट्टर सैनिक आहोत। आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही, पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत, बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे ती भूमिका घेऊन आम्ही पुढचं राजकारण समाजकारण करणार आहोत। 2-3 of my MLA friends, they said that they are coming to Assam. So I came to receive them in the early morning. So they have already left and I am going to my home now. So BJP leader means only Pallav is there. Pallav is also MP. He is also a very good friend of the people whom I have said. So for that reason. तो तमाम बयान भी आपने सुने। एकनाथ शिंदे की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि शिवसेना के सैनिक है और ऐसे में शिवसेना छोड़कर वो नहीं जाने वाले हैं। बस उनकी मांग यही है कि जो गठबंधन की सरकार वहां पर है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर गठबंधन बीजेपी के साथ किया जाए और बीजेपी के साथ मिलकर ये सरकार बनाई जाए ताकि हिंदुत्ववादी सोच पर चल सके, बाला साहेब ठाकरे की सोच पर हम चल सके। और अब जो आंकड़ा बताया जा रहा है गुवाहाटी में मौजूद विधायकों का, वो 41 बताया जा रहा है। अब एक और जानकार सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने आई है कि एकनाथ शिंदे राज्यपाल के पास पहुंचेंगे, वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। पर अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि आघाड़ी सरकार के ऊपर जो संकट के बादल मंडराए हुए हैं, तो क्या वो संकट के बादल छटेंगे या फिर ये संकट यूं ही बरकरार रहने वाला है और ये सरकार जो संकट में है क्या वो सरकार गिर जाएगी? सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि अगर विधायकों को जिस तरीके से शिफ्ट किया गया, सबसे पहले महाराष्ट्र से सूरत लाया गया, उसके बाद सूरत से गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया गया और कल से अब तक के आंकड़ों को देखें तो कल जो आंकड़े बताए जा रहे थे लगभग उससे दोगुने आंकड़े अब हो चले हैं। विधायकों के जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है और तमाम विधायकों की ओर से जब प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई तो उनकी ओर से चुप्पी साध ली गई। उन्होंने कहा कि घूमने आए हैं और इसी वजह से गुवाहाटी पहुंचे। पर अगर वर्तमान समय को हम देखें, भौगोलिक परिस्थितियों को हम देखें गुवाहाटी को और गुवाहाटी के आसपास को, तो वहां पर ये समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है घूमने का। तो ये तो तय है, कहा तो जाता है कि घूमने के लिए आए, पर वजह सबको क्लियर भी है, सबको साफ भी है कि वजह घूमने के पीछे है क्या। मकसद है वहां पर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए। तो वहीं जब विधायकों को सूरत से गुवाहाटी ले जाया जा रहा था तो उस दौरान जब सूरत एयरपोर्ट पर विधायक पहुंचे तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, इसको लेकर हमारे सहयोगी अश्विनी ने उनसे खास बातचीत की। जरा आप भी देखिए। पुलिस काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद है और क्योंकि एयरपोर्ट पर है तो सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर मौजूद है। सीआईएसएफ के जो अंदर आने से बाकी लोगों को अब रोक रहे हैं। बोर्डिंग पास किसी का भी नहीं बना, अभी तक किसी का नहीं बना है। ये सबसे खास बात आपको बता दें कि किसी भी विधायक का या विधायकों के साथ जाने वाले किसी भी दूसरे व्यक्ति का अभी तक तो बोर्डिंग पास अभी तक यहाँ नहीं बना है। आप देख सकते हैं सामने एकनाथ शिंदे हैं, बाकी विधायक हैं और इस तरफ आप देखेंगे तो एक भीड़ आपको नजर आएगी जो विधायकों की है, सामान के साथ यहाँ पहुँचे हैं। और निश्चित तौर पर यह महाराष्ट्र सरकार के लिए संकट की बात है कि महाराष्ट्र सरकार के जो विधायक हैं, महाराष्ट्र सरकार को साथ जो विधायक थे वो कुछ लोग जो हैं अब बागी हो गए हैं, एक तरह से कह सकते हैं नाराज हो गए हैं। और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में मुंबई बीते दिन छोड़ चुके थे। कल से अब तक सूरत में थे, ली मैडन होटल में ठहरे थे और अब रात के करीब 2:30 बज चुके हैं जब यहाँ सूरत एयरपोर्ट पर सब लोग मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ जो है विधायकों की यहाँ पर है, मीडिया क्योंकि यहाँ पर है तो उसकी भीड़ यहाँ पर है। एक मुश्किल ये है कि सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस जो है उन्हें रोक रही है। आप देख सकते हैं कैसे सामान का सूटकेस लेकर विधायक दौड़ रहे हैं और पुलिस उन्हें अंदर ले जाने की बात कर रही है। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं?
बोलने की, यूं कह सकते हैं कि जो दूसरे विधायक हैं उन्हें बोलने की मनाही है, और जो लोग यहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? विधायकों को लाया जा रहा है, सामान है। सर क्या कहेंगे? कोई भी विधायक जो है वो नहीं बोल रहा है, पुरुष शिक्षा हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि विधायक जो हैं वो बात करें और बताएं कि किस तरह किन बातों पे उनकी नाराज़गी थी और अब जो है वो यहाँ से सीधे कहाँ ले जाए जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी विधायक इस पर नहीं बोल रहा है। 3 अलग अलग बसों में सवार होकर विधायक सूरत एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं और सूरत एयरपोर्ट पर अब उनकी बोर्डिंग होगी और उसके बाद यहाँ से ले जाया जाएगा। लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे महाराष्ट्र सरकार पर संकट आया, कैसे एकनाथ शिंदे ने नाराज़गी जताते हुए महाराष्ट्र छोड़ दिया था अपने समर्थकों के साथ। सबसे पहले यहाँ जब सूरत में लोग पहुँचे, विधायक जब पहुँचे तो उनकी संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और अब 3 बसों में भरकर और उन्हें ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सामान उनके पास है, कोई भी विधायक मीडिया से बात नहीं कर रहा है, पुलिस सुरक्षा है और उन्हें बस से और सीधे एयरपोर्ट के अंदर तक पुलिस सुरक्षा में ही ले जाया जा रहा है। कुछ विधायक ऐसे हैं सामान लेकर दौड़ रहे हैं, तो कुछ का क्या कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं? चलिए आप। तो कोई जवाब जो है वो विधायक यहाँ पर देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पर जो संकट है उसको आप यहाँ देख सकते हैं। कोई भी विधायक जो है वो बोलने के लिए राजी नहीं है। पूरी तरह पुलिस सुरक्षा में जो बस का दरवाज़ा है वहाँ से और एयरपोर्ट के जो प्रेमिसेस है जहाँ पर CISF, ये देखिए किस तरह धक्का मुक्की और विधायक को बचाकर पुलिस ला रही है। किसी भी तरह कर विधायक को उसके अंदर पहुंचाना है। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र सरकार पर जो संकट है उसके जो तारणहार हैं वो विधायक यहाँ पर हैं और ये कहा जा रहा है लगातार कि एकनाथ शिंदे ने एक अच्छा आंकड़ा इकट्ठा कर लिया है विधायकों का। ये एक महिला है जो विधायकों से मिलने की कोशिश कर रही थी और पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया है, उन्हें वापस लाया गया है। पत्रकार हैं, उन्हें रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि शिंदे अपने साथी विधायकों के साथ यहाँ पर मौजूद है। ठीक से आंकड़ा अभी नहीं कहा जा सकता कि कितने विधायक शिंदे के साथ हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि करीब 25 से ज़्यादा की संख्या में विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। हम देख सकते हैं कुछ विधायक अभी और लाए जा रहे हैं। क्या ये कोई बात कर सकते हैं? देखिए कहाँ प्लीज कोई प्रतिक्रिया जो है वो देते हुए नज़र नहीं आते हैं। एक पूरा जो बस है, वोल्वो बसेस हैं, 3 बस जो लाई गई है मुख्य द्वार से, वहाँ से वो ठीक अंदर तक ले जाने के लिए कहाँ अभी आपको ले जाया जा रहा है? क्या है, किन नाराजगियों को लेकर बात? नहीं छोड़ यार, अरे मेरा कोई संबंध नहीं है, छोड़। तो आप क्यों जा रहे हैं? आप तो चुने हुए विधायक हैं, आप समझ में कैसे नहीं आएगा? आप तो चुने हुए विधायक हैं। देखिए ये विधायक महोदय कह रहे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन चूंकि चुने हुए विधायक हैं तो टोटल कितने लोग आप हैं? कितने लोग जा रहे हैं? देखिए कोई भी विधायक ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर जब रवाना हुए हैं विधायक तो ये तय करके रवाना हुए हैं कि मीडिया से कोई बातचीत नहीं की जानी है। देखिए इस तरह कहाँ जाएंगे? कितने लोग हैं? जहाँ भी
जाएंगे वहाँ हिंदुत्व का विचार जिंदा रखेंगे, हिंदुत्व का विचार कितने लोग हैं? एक विधायक कह रहे हैं कि वो हिंदुत्व के उद्धार के लिए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब अगर रिटर्न गए तो हम भी उनके साथ जाएंगे। कितने लोग प्लीज देखिए, साफ तौर पर जो कह रहे हैं कि वो शिंदे साहब जहाँ जाएंगे जिसके साथ जाएंगे वो उनके साथ जाएंगे। चलो चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। एक हुजूम है, भीड़ है मीडिया की, और एक भीड़ है पुलिस की, और तीसरी है विधायकों की जो साफ तौर पर बात नहीं कर रहे हैं। मुंबई जा रहे हैं, कितने होटल में कितने लोग थे? कितने लोग थे? कितने लोग? क्या भाजपा के साथ जा रहे हैं अभी? अच्छा, भाजपा के शिवसेना की नाराजगी है, आपकी बात है। शिवसेना टूट रही है ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, शिवसेना खत्म हो जाएगी? नहीं, शिवसेना नहीं टूट रही है। नहीं बात कर देखिए, इनका और जो महिला विधायक है उनका कहना है कि शिवसेना नहीं टूट रही है, लेकिन वो जा रहे हैं साथ में। इसलिए उसका ये उद्रेक है। यहाँ पर ये आरोप लग रहा है सत्ता का प्रलोभन है, किसी ने एकनाथ शिंदे साहब को कोई सत्ता का प्रलोभन नहीं है। वो कई बार सत्ता, क्या कोई डर है? क्या प्रलोभन है तो डर है कोई? अरे हम किसी के बाप को डरते नहीं है। ये कह रहे हैं लगातार एजेंसी का डर है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि शिंदे साहब को किसी भी बात का, किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं है। जब फर्स्ट इंडिया ने उनसे पूछा कि प्रलोभन नहीं है तो क्या कोई डर है किसी एजेंसी का, तो कह रहे हैं किसी के बाप से डरते नहीं हैं। विधायकों में लगातार आना जारी है और एयरपोर्ट में विधायकों को ले जाया जा रहा है। विधायकों को तो दौड़ा दौड़ा कर ले जा रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी के नेता थे और इन्हीं के साथ, विधायकों के साथ यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अभी जो निकले वो भाजपा के नेता थे और जो शिवसेना और निर्दलीय और विधायक जो हैं उनके साथ वो एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं। देख सकते हैं पुलिस की एक पूरी सुरक्षा यहाँ पर है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। महाराष्ट्र सरकार पर जो संकट आया है उसी के महाराष्ट्र सरकार के विधायक नाराज हैं, यूँ कह सकते हैं बगावत पर हैं। लेकिन एक महिला विधायक ने जिस तरह कहा कि शिवसेना नहीं टूटेगी, दूसरे विधायक ने कहा कि वो डरते नहीं हैं और प्रलोभन भी नहीं है। देखिए, हेल्पर है सर। अरे हेल्पर है, मैं कहाँ जा रहे हैं? अरे हेल्पर है मैं। क्या हेल्प कर रहे हैं? क्या हेल्प कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कितने लोग थे वहाँ पे? कितने लोग थे? किन के साथ है? कौन से विधायक के साथ हैं? कौन से विधायक के साथ? जाने दो, ठीक है। चलिए, ये तो बताइए कितने लोग उसमें साथ आपके हैं? अभी जो जाना है वो कहाँ जाना है, पता है क्या आपको? देखिए, नाराज विधायक जो हैं वो सूरत एयरपोर्ट पर हैं और दौड़कर भागकर पुलिस की सुरक्षा में किसी भी तरह बस से एयरपोर्ट पर पहुंचे। हम लोग शिवसैनिक है, कुछ नहीं। शिवसैनिक है, आप शिवसैनिक हैं या छोड़ दिया है? नाराज है सर। अरे मैं एमएलए नहीं देखिए,
आप एमएलए नहीं है, कार्यकर्ता है? अरे छोड़ो यार, क्या है ये पत्रकार मेरा मित्र है। पूछेंगे कि भाई कहाँ जा रहे हैं? छोड़ो यार, छोड़ो। कितने, क्योंकि होटल में आप लोग थे तो कितने विधायक हैं हमारा सरकार के? विधायक तो विधायक, उनके सहयोगी और कार्यकर्ता भी भागते दिख रहे हैं। पुलिस उन्हें बचा कर ले जा रही है और ये कह सकते हैं कि 3 बसों में आए सभी विधायक एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। अब उनका बोर्डिंग बनेगा और उसके बाद उन्हें यहां से ले जाया जाएगा। कैमरामैन इस माथुर के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सूरत।